हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सरसाइज आती है 6.1, इन्हें घटाइए। देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्ट दिया है 756 में से 665 को हमें घटाना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे। ऊपर क्या लिखा है, इकाई के अंक में है 6, दहाई के अंक में क्या है 5, है ना, सैकड़े के अंक में 7। ठीक है, तो इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाते हैं, दहाई के अंक में से दहाई का अंक घटाते हैं और सैकड़े के अंक में से सैकड़े का अंक घटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इकाई के अंक से शुरू करते हैं घटाना। ठीक है, फिर दहाई का अंक, उसके बाद सैकड़े का अंक। देखिए स्टूडेंट, 6 में से 5 गए, कितने बचे, 6 में 5 गए 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए ये है 5 और ये है 6। 5 छोटा है, 6 बड़ा है ना। 5 में 6 नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे 7 में से 1 बोरो लेंगे, यानी एक हासिल लेंगे, इधर को एक उधार लेंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, एक इधर आ गया इसका एक, तो 5 के साथ एक आ गया यानी एक सैकड़ा आ गया, तो ये हो गया 15। ठीक है, 5 का 15 बन गया, 5 को हम कट कर देंगे, ऊपर 15 लिख दिया। ठीक है, अब 15 में से हम 6 घटाए, तो 15 में 6 घटाए कितने बचे 9। ठीक है, अब यहाँ साथ में एक इसको उधार दे दिया एक, है ना, तो यहाँ कितना हो गया 6। ठीक, तो अब 6 में से हमने 6 घटाया, क्या बचेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला पार्ट करते हैं। अगली संख्या दी है 296 में से 168 को हमें घटाना है, माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए ये 6 में से 8 नहीं जा सकते क्योंकि 6 छोटा है, तो हम एक उधार लेंगे 9 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, एक इधर मिल गया, इसके बाद 6 के पास आकर ये हो गया 16। अब 6 कट कर दिया। ठीक है, 16 में से 8 गए, कितने बचे 8। अब इसने एक उधार दे दिया इसको। ठीक है, एक बोरो दे दिया था इसने। ठीक है, तो क्या हो गया था, यहाँ हो गया 8। ठीक है, 9 में से एक कम हो गया तो 8 हो गया। अब 8 में से 6 घटाया हमने ये, तो कितने बचे 2। ठीक, अब ये 2 ऐसे ही है 2। ठीक है, 2 में से एक गया, कितने बचेंगे 1। ठीक, इस तरीके से करना है ऐसे। देखिए सी पार्ट, देखिए स्टूडेंट, ये ऊपर 6 है, नीचे 9 है, तो 6 में से 9 नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे 1 बोरो लेंगे, 4 में से 1 बोरो लेंगे 6 में को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये 16 में से हम अब 9 माइनस करेंगे। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करें, कितने बचे 7। ठीक है, अब 4 ने एक दे दिया 6 को, तो 4 जो बन गया वो हो गया 3। ठीक, अब 3 में से 6 नहीं जा सकते ये, क्यों ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 9 से एक बोरो लेंगे, एक उधार लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, 3 का 13 बन गया। अब 13 में से हमने 6 घटाया, तो कितने बचे हमारे 7। अब ये 9 जो था एक उसने 3 को दे दिया था, तो 9 जो था वो खुद हो गया 8, एक कम हो गया। ठीक है, अब इस 8 में से हमने 3 घटाया, 8 में 3 का कितने बचे 5। ठीक, इसी तरीके से देखिए अगले पेज पर डी पार्ट। देखिए 5 में से 7 नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमने क्या करा 1 बोरो लिया 9 में से, ये हो जाएंगे हमारे 15। 5 के कितने हो गए 15। ठीक है, 5 पे कट कर दिया, 15 हो गया। 15 में से हमने 7 घटाया, तो कितने बचेंगे 8। अब देखिए 9 ने उसको उधार दे दिया एक। ठीक है, तो 9 कितना हो गया, 9 हो गया, अब एक कम हो गए 8, 8 बन गया। अब 8 में से हमने 5 घटाया, 8 में 5 का कितने बचे 3। ठीक, और ये 3 में से 2 घटाया हमने, तो बचा 1। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट करने हैं इसके। अब आती है एक्सरसाइज 6.2। देखिए इसमें ये भी घटाने की है, लिखा है घटाइए। देखिए इसमें है इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हज़ार का अंक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई के अंक से ही घटाना शुरू करते हैं। ठीक है, वही जोड़ना भी इकाई के अंक से ही करते हैं। ठीक है, पहले इकाई का अंक घटाएंगे, इकाई में से इकाई, फिर दहाई का अंक में दहाई अंक, सैकड़े में से सैकड़े का अंक और हज़ार में से हज़ार का अंक। तो देखिए 9 में से 9 गया, कितने बचे 0। ठीक, अब 3 में से 4 नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 बोरो लेंगे 7 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब 13 में से हम 4 घटाएंगे, कितने बचेगा 9। ठीक, अब ये 7 जो था एक कम हो गया, क्योंकि एक उसने 3 को दे दिया था इधर, तो ये 7 जो है 6 बन गया। ठीक है, अब 6 में से हमने 0 घटाया, तो क्या बचा 6 के 6 आ गए। ठीक है, और 5 में से 2 गए, कितने बचे 3। ठीक है,
इसी तरीके से अगला पार्ट देखिए 8 में से 9 नहीं जा सकता, क्यों? 8 छोटा है, 9 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो लेंगे, एक उधार लेंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब 18 में से 9 का कितने बचे? 9। अब ये 9 जो था वो 8 बन गया। ठीक है, क्योंकि उसने एक उधार दे दिया। अब इस 8 में से 0 गया, कितने बचे? 8। अब ये 5 में से 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 छोटा है और ये 6 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो लेंगे 3 से, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, 15 में से 6 जाएंगे हमारे, कितने बचेंगे? 9। ठीक है, और ये 3 जो था ये 2 बन गया, क्योंकि एक इसने उधार दे दिया था इसको। अब 2 में से 1 गया, कितने बचे? 1। ठीक, इस तरीके करना है इसे। अगला पार्ट देखिए सी। देखिए 6 में से 7 नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 उधार लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 7 जाएंगे हमारे, कितने बचेंगे? 9। ठीक है, अब 9 ने क्योंकि उधार दे दिया था तो यहाँ हो गया 8। अब 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। ठीक है, और ये कितना है? 8। देखिए 8 में से 9 नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम इससे एक उधार लेंगे, ये हो जाएंगे 18। ठीक है, 18 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। ठीक, और ये 5 ने एक उधार दे दिया, तो ये हो गया 4 खुद। अब 4 में से एक गया, कितने बचे? 3। ठीक, इस तरीके से आपको करने हैं इसके बाकी पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, स्तंभों में व्यवस्थित कीजिए और घटाइए। ठीक है, तो यह इसको आपको नोटबुक में करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी ये पार्ट तो आपको बुक में ही करने हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो आपको कॉपी पर करना है। ठीक है, देखिए करके दिखाते हैं इसको। देखिए है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, स्तंभों में व्यवस्थित कीजिए और घटाइए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है, 7000 में से 800 माइनस करना है, 7000 में से 800। देखिए बड़ी संख्या ऊपर लिखी, पहली वाली संख्या हमने ये 7000। ठीक, और नीचे 800 लिख दिया। ठीक है, देखिए 0 में से 0 माइनस करा, 0 बचा, 0 में से 0 माइनस करा, 0 बचा। अब स्टूडेंट ये है 0, ठीक, और ये है 8, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम 7 में से एक उधार देंगे 0 में को, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो गया। अब 10 में से हमने 8 माइनस कराइए, तो बचे हमारे 2। अब 7 ने एक उधार दे दिया इसको, तो ये 7 जो है वो 6 बन गया। ठीक है, अब 6 में से कुछ घटाया नहीं हमने, तो 6 का 6 वापस आ गया ये। ठीक है, इस तरीके से हमारा 6200 उत्तर आया इसका आंसर। देखिए बी पार्ट दिखाया है आपको करके, 7723 में से 321 माइनस करा हमने। ठीक है, तो ऊपर 3214 को माइनस करा। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या ऊपर लिखी, दूसरी संख्या नीचे लिखी। 3 में से 4 नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक उधार लिया हमने 2 में से, तो ये 3 जो बन गया वो हो गया 13। ठीक है, तो 13 में से 4 का कितने बचे? 9। अब ये 2 जो था ये 1 बन गया है ना। अब 1 में से 1 गया, कितने बचा? 0। अब 7 में से 2 गए, 5 बचे। ठीक है, और 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4। ठीक है, इस तरीके से करा देखिए, सी पार्ट करके दिखाया। देखिए 2345 में से 1234 को माइनस करा हमने। ठीक है, तो देखिए 5 में से 4 गए, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 1 माइनस करा हमने, 1 बचा। ठीक, अब देखिए एफ वाला क्वेश्चन। देखिए 1000 में से 1 माइनस करना है, तो ऊपर हम सबसे पहले लिखा 1000 ऊपर, और नीचे यहाँ लिखा इकाई का अंक में 1। ठीक, तो एक जो इकाई है, ठीक है, तो इकाई का अंक ये है। ठीक है, 0 वाला, तो 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 0 में से 1 नहीं आ सकता, तो ये हम बराबर वाले से लेंगे, लेकिन यहाँ भी 0 है, ये अपने बराबर वाले से बोरो लेगा, तो ये भी 0 है। ठीक है, तो लेकिन 0 और 1 मिलके हैं 10, ये कितने हैं? 10 हैं ये। ठीक है, तो ये 10 जो है एक उधार देगा इस वाले 0 को। ठीक है, तो ये 10 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब 10 जो है ये उधार देगा इस वाले 0 को, तो ये हो जाएंगे 10 यहाँ पर, लेकिन ये वाला 10 जो है वो 9 बन जाएगा। ठीक, और ये 10 जो था ये भी कट के 9 बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ भी 9 हो गया और यहाँ भी 9 हो गया, और ये 0 जो है ये 10 बन गया। ठीक है, ये 1 ख़त्म हो गया है यहाँ का, ये 10 था। ठीक है, तो देखिए अब इस 10 में से हमने 1 घटाया, तो ये बचे 9, और ये जो है आपका 9 में से कुछ नहीं गया, तो ये 9 वापस आ गए। इस 9 में से कुछ नहीं गया, तो ये 9 वापस आ गए। इस तरीके से आपका आंसर आया 999, यानी 1000 में से 1 घटाया तो बचे 999। ठीक है, इसके बाद
इसमें आती है एक्सरसाइज 3, रिक्त स्थान भरिए। देखिए स्टूडेंट 8 में से 9 नहीं जा सकते, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक उधार लिया इससे, तो ये होगा 18। 18 में से 9 गए, 9 बचे, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया अभी ये, तो एक में से एक गया, 0 बचा। अब देखिए किसी नंबर में से 3 को घटाना है तो 7 आए, तो किस में से घटाएंगे हम, 10 में से 3 जाती हैं तो 7 आता है, तो यहाँ हमने 0 लिख दिया इस वजह से, ठीक है, क्योंकि ये 0 जो है एक उधार, 7 इसको उधार देगा तो ये 10 बनेगा, फिर 10 में से 3 जाएंगे तो 10 में 3 जाएंगे तो 7 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी 7 ने एक उधार दे दिया तो ये 6 बन गए, 6 में से 4 गए, 2 बचे, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट करके दिखाया गया है। देखिए किसी नंबर में से, ठीक, किसी नंबर में से 3 को घटाना है कि 2 बचे, तो किस संख्या में से हम 3 को घटाएं, 2 बचेगा, तो वो आएगी संख्या 5, ठीक है, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 में से 4 नहीं आ सकते, तो हम 9 से उधार लेंगे एक, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब ये 9 ने एक उधार दे दिया तो ये हो गया 8, 8 में से 4 जाए, 8 में से क्या घटाएं हम कि 4 बचे, तो देखिए 8 में से हम 4 ही घटाएंगे तो ही 4 बचेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 4, और ये 5 में से एक घटाया तो ये बचे 4, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये बाकी पार्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब आती है एक्सरसाइज नंबर 6.3। देखिए स्टूडेंट इसमें शब्द समस्याएं दी गई हैं, ये सारी शब्द समस्याएं घटाने की हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन इसका, 999 संख्या 589 से कितनी बड़ी है, ठीक, तो हम क्या करेंगे 999 में से 589 को माइनस कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके देखिए 3 पार्ट करके दिखाया गया है आपको। 542 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 672 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 672 में से 542 को घटा देंगे। देखिए क्या करके दिखाया गया है आपको ये, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 999 में से 589 को माइनस करा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचे, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिखाया, देखिए 672 में से 542 को माइनस करा, 2 में से 2 माइनस करा, 0, 7 में से 4 माइनस करा, कितने बचे 3, 6 में से 5 माइनस करा, कितने बचा 1, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक व्यक्ति ने 5500 उत्तर पुस्तिकाएँ तथा पेन स्कूल को दान में दे दी। यदि उसने 4500 पेन दान दिए हों तो उसने कितनी उत्तर पुस्तिकाएँ दान में दी। देखिए स्टूडेंट 5500 जो संख्या दी है उसमें पुस्तिकाएँ भी हैं और पेन भी हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आगे उन्होंने बताया कि 4500 पेन हैं, बाकी पुस्तिकाएँ हैं, बुक्स हैं, तो कितनी बुक्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पेन को इसमें से हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 5500 में से हमने 4500 को घटा दिया, देखिए 0 में से 0 गया, 0 बचा, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 5 में 5 गए, 0 बचा, और 5 में 4 गए, 1 बचा, यानी 1000 पुस्तिकाएँ आ गई इसका उत्तर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर पढ़ते हैं। देखिए एक पोल्ट्री फार्म में 3540 मुर्गियाँ थीं, किसी कारणवश 220 मुर्गियाँ मर गईं, कितनी मुर्गियाँ शेष बची। तो देखिए मुर्गियाँ मर गई तो क्या हुआ, कम हो गई, तो क्या क्वेश्चन है आपका ये घटाने का। तो 3540 मुर्गियों में से 220 मुर्गी को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए तो देखिए हमने घटाया, ऊपर 3540 लिखा, नीचे 220 लिखा, 0 में से 0 माइनस करा, 0, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 5 में से 2 गए, 3 बचे, और 3 का 3 ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये 3320 मुर्गियाँ, ठीक है। और इसके बाद आगे एक्सरसाइज आती है, देखिए 6.4 मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट इसमें 3 संख्याएँ दी गई हैं, कहीं कहीं 4 भी हैं, जिसमें से कोई संख्या प्लस की है, कोई संख्या माइनस की है, कोई जोड़ रही है, कोई घट रही है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पार्ट इसका 395 माइनस 200 प्लस 5543। देखिए स्टूडेंट
इसमें देखेंगे हम कितनी संख्याएं प्लस की हैं कितनी माइनस की हैं। इसमें 395 जो है ये संख्या प्लस की है और 5543 ये प्लस की है। तो पहले हम इन दो संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे, फिर जिसका उत्तर आएगा उसमें से हम 200 को माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ गया, देखिए ए पार्ट। देखिए 395 और 5543 ये दोनों प्लस की हैं, प्लस का निशान लग रहा है ना। इसके लेफ्ट साइड में कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का माना जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को पास पास लिखा पहले हमने और 200 को अलग कर दिया माइनस का निशान लगा के ही। ठीक है, माइनस का है ये। अब देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा तो इसका टोटल आया 5543 में 395 जोड़ा हमने। 3 और 5 कितने होते हैं 8, 4 और 5 कितने हो गए, सॉरी 4 और 9 कितने हो गए 13, 13 का 3 हाथ से लगाए 1 और 5 6, 6 और 3 9 ये आ गया। ठीक है, 5 का 5 ये आया तो यह हो गया 5938। ठीक है, तो 5938 हमने यहाँ लिख दिया ये इन दोनों को मिला करके। ठीक, आगे 200 हमने वापस लिख दिए माइनस के, फिर हमें 200 माइनस करें इसमें से 5938 में 200 माइनस करें तो कितने बचे 5738। ठीक है, ये देखिए घटा के दिखाया गया है आपको। 8 में 0 गया 8 बचा, 3 में 0 गया 3 बचे और 9 में 2 गए 7 बचे और 5 का 5 ऐसे आ गया तो ये हो गया 5738 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसे देखते हैं। देखिए डी पार्ट करके दिखाया गया है, इसमें 4 संख्याएँ दी गई हैं। देखिए स्टूडेंट इसमें ये संख्या प्लस की है पहली, प्लस का इसमें माइनस का निशान नहीं है और एक संख्या यह है प्लस की और ये दो संख्या माइनस की है। ठीक है, तो प्लस प्लस की हम पास पास लिखेंगे बराबर बराबर और माइनस माइनस की एक जगह लिखेंगे, फिर इनको हम ऐड करेंगे अलग अलग। तो देखिए प्लस प्लस की हमने ये दोनों पास पास लिखी और निशान लगा के और माइनस की अलग लिख ली बराबर में इसके। ठीक है, अब क्या करा प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ा हमने, उसका उत्तर यह लिखा और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ा, इसका उत्तर ये लिखा। ठीक है, फिर इन दोनों संख्याओं को माइनस करा आपस में तो इसका ये उत्तर यह आ गया नीचे। ठीक है, आइए देखिए कैसे करा हमने। देखिए पहले संख्या है प्लस की 5729 में 1020 जोड़े हमने। ठीक है, तो 9 के 9 आ गया। देखिए 2 2 कितने हो गए 4, 7 का 7 और 5 और 1 6, तो इसका प्लस वाली संख्याओं का जो जोड़ है वह है 6749। ठीक है, तो 6749 हमने ये लिख दिया। देखिए ठीक है, अब माइनस की संख्या है 500 और 400 कितनी हो गई 900, वो ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करा इसको माइनस करा 6749 में से 900 को हमने ये माइनस करा। ठीक है, तो 9 में से 0 गया 9 बचे, 4 में से 0 गया 4 बचे और 7 में से 9 नहीं आ सकता तो एक उधार ले लिया हमने, ये होगा 17, 17 में 9 गए 8 बचे। ठीक है, और ये हो गया 6 का हो गया 5 तो 5 का 5 आ गया तो उत्तर आया आपका 5849। ये हमने आखिर में इसका उत्तर लिख दिया। ठीक है, पहले प्लस प्लस की एक जगह कर ली, माइनस माइनस की एक जगह कर ली, दोनों प्लस प्लस को जोड़ के उसका सम लिख दिया टोटल और माइनस माइनस को मिला करके एक जगह लिख दिया, लेकिन माइनस का ही निशान लगाया उसमें अभी। ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व कर लिया, प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटा दी। ठीक, इस तरीके से आपको करने हैं सारे पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हल कीजिए। ए पार्ट दिया है, दो ब्रैकेट दिए हैं इसमें। देखिए 678 प्लस 900 ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस का निशान, उसके बाद 100 प्लस 200 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यानी हमें पहले क्या करना है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है और माइनस का निशान लगाना है और इसका आंसर लिखना है इसके बराबर में। ठीक है, राइट साइड में, फिर उसका आंसर निकालना है। देखिए आइए समझते हैं इसको। देखिए फ्रेंड 678 और 900 को हमने पहले प्लस करा, उसका उत्तर आया ये। ठीक है, तो देखिए ये करा दिए 678 और 900 को हमने जोड़ा तो उसका उत्तर आया 1578। ठीक है, उसके बाद 100 और 200 को जोड़ा हमने, कितने हो गए 300। ठीक है, 300 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको माइनस कर लिया, घटा दिया। देखिए हमने इसको घटाया 1578 में से 300 को माइनस करा, 8 में 0 गया 8 बचे, 7 में 0 गया 7 बचे, 5 में 3 गए 2 बचे और 1 का 1, यानी 1278, यानी 1278। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, यानी दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व करना है, इसका अलग आंसर निकाला ये आया और इसका उत्तर ये आया। ठीक है, और ये निशान जो था माइनस का ये वापस ऐसे लगाया हमने। ठीक है,
फिर इन दोनों का हमने घटा लिया तो इसका उत्तर आया ये इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके देखिए अगला पार्ट करके दिखाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8096 है। यदि वहाँ 1076 बच्चे तथा 4606 स्त्रियाँ हों यानी महिलाएं हों तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, जनसंख्या मतलब इसके अंदर पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। तो कितने हैं टोटल मिला के 8096। ठीक है, और बच्चे कितने हैं 1076 और स्त्रियां हैं 4606। तो हम क्या करेंगे, स्त्रियों को और बच्चों को दोनों प्लस करके इस टोटल जनसंख्या में से घटा देंगे तो पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं। देखिए टोटल जनसंख्या थी वो थी 8096। ठीक है, तो यहाँ हमने 8096 लिखा इस तरीके से। ठीक है, और इसमें से हम घटा रहे हैं। अब ये हमने घटा निशान लगाया और बच्चों को और स्त्रियों को दोनों को हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों का और स्त्रियों का टोटल लगाया हमने 1076 और 4606 को हमने जोड़ा। 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 7 कितने हो गए 8। ये 6 के 0 6 हो गए, 1 और 4 कितने हो गए 5, यानी कि 5682 इसका सम आया, टोटल आया। ठीक है, तो ये हम इसको माइनस करेंगे इसमें से 8096 टोटल जनसंख्या में से बच्चे और महिलाओं को हम घटा देंगे। ठीक है, ये बच्चे और महिलाओं का सम ये है। फिर हमने इन दोनों को माइनस करा तो हमारा उत्तर आया ये इस तरीके से। देखिए समझते हैं। आइए देखिए 8096 में से 5682 को हमने माइनस करा है। ठीक है, देखिए 6 में से 2 गए 4 बचे और 9 में से 8 गए 1 बचा। 0 में से 6 नहीं जा सकता तो इसको हमने 10 बनाया। 10 में से 6 गए 4 बचे और ये 7 हो गया हमारा 8 जो था, तो 7 में से 5 गए 2 बचे। तो ये हो गया हमारा उत्तर 2414। ठीक है, बाकी पार्ट आपको इसी तरीके से इसके करने हैं और कल मॉर्निंग में 8 बजे तक मुझे अपना वर्क सेंड करना है। ओके, थैंक यू।